नमस्कार, मैं ज्योति सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इस वक्त हम ऐसे स्थल पर मौजूद हैं जहां पर अम्बेडकर जयंती बड़े ही जोर शोर के साथ मनाई जा रही है। अभी आधा घंटा पहले यहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन धम यात्रा निकाली गई है, लोग उसके साथ चले गए हैं। यहाँ खाने पीने का जो व्यवस्था है वो बड़े ही लेवल पर किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। किसी दलित विशेष के लिए बाबा साहब नहीं थे, वो सबके थे और संविधान निर्माता थे। लेकिन कुछ हमारे ऐसे ही मित्र हैं जो संविधान विरोधी बातें करते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिस पर हम बाबा साहब के बारे में जानकारी लेंगे। जी भैया, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती 134वीं जयंती इस बार है और हम लोग ग्राम गुरुपुर से हैं और यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं और मनाते चले आए हैं और मनाते रहेंगे। देखा कि पिछले साल के मुकाबले कि जगह जगह पानी का हिस्सा, खाने पीने का इंतजाम और कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया था, ये जागरूकता आई कैसे? जी, सुधार हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो लोग अपने संघर्ष करते हैं और पढ़ते लिखते हैं और बाबा साहब के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। चारों तरफ नीला झंडा दिख रहा है। रोड हो चाहे गांव हो, खेत हो या खलिहान हो, जो भी बाबा साहब से मोहब्बत कर रहा है, उनको मान रहा है। मैंने गांव में अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कोई डीजे बजा रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जो संविधान निर्माता है जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, इतिहास जिनको बहुत बड़े लेवल पर ले गया है। हम क्या, दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटियां और कॉलेज और वहाँ के जो उस समय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी ही दौर में बाबा साहब का स्टेचू लगवा दिया था। हम अगर आप उन्हें गाली दे रहे हैं या उनको नहीं मान रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बाबा साहब ना तो कभी खत्म हुए हैं ना खत्म होंगे, क्योंकि वो हमेशा लोगों के दिलों में राज करेंगे। यहाँ उन लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है जो इस धम्म यात्रा में शामिल थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ मात्र 2,500 या 3,000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। इसमें पूरी, छोला, चावल, बहुत सारी चीजें हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि जो दलित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, वो अब जागरूक हो रहा है, पढ़ी लिखी बातें कर रहा है संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में, और बाबा साहब के जो क्रियाकलाप हैं, बाबा साहब का जो समाज के प्रति योगदान है, उसको याद कर रहा है। क्या नाम लिखते हैं भैया? हम महादेव मास्टर महादेव साहब हैं। और मैं जानकारी लूंगा कि क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, कितने लोग? ये खाना 1500 लोग के लिए है। चावल है, पूड़ी है, छोला है और का नाम है हलवा। मैंने देखा कि कम से कम 10,000 लोग यहाँ। हाँ, तो आएंगे तो व्यवस्था है, सब लोग खाएंगे। तो जो हम यात्रा में शामिल होकर लोग आएंगे उनके लिए? जी हाँ, उन्हीं के लोग के लिए है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ना कोई दिक्कत। अम्बेडकर जी को आप मानते हैं नहीं मानते? जी जरूर मानते हैं, दिल से मानते हैं। हमने तो देखा कि बहुत सारे लोग माने ही नहीं रहे। नहीं तो वो लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बराबर इनकी सेवा में लगे रहते हैं, वो करते हैं। तो ये खाना जो बना है इसकी मजदूरी मिलेगी कि या फिर जो नहीं जी, इसकी मजदूरी हमको मिल रही है। मजदूरी आपको? जी, मैंने देखा कई सालों से आप खाना बना रहे हैं। हाँ, लेकिन हमको मजदूरी बराबर मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महादेव जी। तो ये महादेव जी थे जिन्होंने बात कही कि मैं जब खाना बनाता हूँ तो यहाँ भरपूर मजदूरी भी मिलती है। और यहाँ हजारों की तादाद में लोग सुबह से लेकर अभी तक यहाँ मौजूद थे। अभी तो धम्म यात्रा निकाली गई है, लोग उसी में बिजी हैं। ये किसकी तरफ से खर्चा किया जाता है? ये राजेश प्रधान जी के तरफ से और राम तीरथ डॉक्टर की तरफ से और अन्य लोग हैं। अब हमको इतना तो जानकारी है नहीं कि क्या तो इसके आगे सियाराम सरोज जी हैं। ऐसे ऐसे महान महान लोगों ने है। तो ये मोहब्बत है अम्बेडकर जी के प्रति, जो लोग अपनी जो कमाई का जो कुछ हिस्सा है उस जयंती पर लुटा रहे हैं, और लुटाना भी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर जी ने जो दलितों के लिए बलिदान दिया है, यूं कह लीजिए सर्व समाज के लिए बलिदान दिया है, उसे कभी इतिहास नहीं भुला पाएगा।